नाजरीन, मेरा नाम है मानवी नागपाल और डीडी उर्दू की इस बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका इस्तकबाल है। हम आपके लिए इस खास प्रोग्राम में लाते हैं बहुत सारी टिप्स जो आपको रख सकता है फिट एंड हेल्दी। तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक फिजिकल एक्सरसाइजेस वर्कआउट सेशन जो आपको सिखाता है तरह तरह की एक्सरसाइजेस, साथ ही बेहतरीन योग सेगमेंट और एक न्यूट्रिशन एडवाइस जिससे आप ध्यान रख सकते हैं कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए और कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने वर्कआउट सेशन की ओर और सीखते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकती है। हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। हम आपका स्वागत करते हैं फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में। आज कुछ हम आपको एक्सरसाइज बताना चाहते हैं जिससे फैट लॉस होता है। वर्कआउट से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं और कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं। चलिए वार्म अप के बाद चलते हैं पहली एक्सरसाइज के पास। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से एक है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो इंक्रीज होती है, हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है और लेग्स के लिए सबसे अच्छी वर्कआउट है हमारी। हेलो गाइस, ये साइकिलिंग एक्सरसाइज है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है प्लस लेग्स काफ़ी मजबूत होते हैं। आइए चलते हैं अब अगली एक्सरसाइज के पास। इसका नाम ट्रेडमिल है। ये हमारे फैट लॉस में काफ़ी मददगार होती है, जिसमें हम रनिंग करते हैं। आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के पास, जिसका नाम क्रॉस ट्रेनर है।
हेलो गाइस, आज हमने एक्सरसाइज की फैट लॉस के लिए। उम्मीद करते हैं फैट लॉस में आपके लिए काफ़ी मददगार होंगी। योग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स की लाइफ में। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस बीमारी में हमारा शरीर रिजिड, स्टिफ और साथ ही साथ एक शिवरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में एक इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है। तो आज हम सीखेंगे ऐसे योग आसन जो हमारे शरीर को बैलेंस करें। तो चलिए चलते हैं। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम, योगा ट्रेनर। आप सभी को आदाब, खैर मकदम। आज के दौर में हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब परेशान रहते हैं। उस परेशानी में एक बीमारी है पार्किंसन का। पार्किंसन जो आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों में आजकल समस्याएं आ गई है, हाथों में कंपन आना। वो अच्छे से खा नहीं पाते, गिलास में पानी नहीं पकड़ पाते, कहीं साइन करना हो तो मुश्किल होता है, चलने फिरने में भी बड़ी मुश्किल होता है। तो इन सब से बचने के लिए आज हम आपको कुछ आसन बताएंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम जो हाथों की क्रियाएं हैं उससे शुरू करेंगे। अब हाथों से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हाथ को सीधा करेंगे, इस तरह से मुट्ठी को बंद करना और खोलना। कम से कम 5 टाइम करना है इसको। खोलना, बंद करना, खोलना, बंद करना, इस तरह से 5 बार करना है आपको। उसके बाद मुट्ठी बंद करेंगे, उससे गोल गोल घुमाएंगे, बड़ा सा शून्य बनाते जाएंगे, गोल गोल घुमाना है। फिर इसे विपरीत दिशा में घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। उसके बाद हाथों को सीधा कर लेंगे, 5 उंगली मिला हुआ। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ कंधे तक आएगा, फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ को सीधा करेंगे। इसे भी 5 टाइम कम से कम कर लेना है। ऊपर श्वास को भरते जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास को भरते ऊपर, श्वास के छोड़ते आगे की ओर। अब इसी तरह से साइडों में लेके आएंगे, ऊपर नीचे, दोनों तरफ से श्वास को भरते ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से इसको 5 टाइम करना है। इसको धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। आपको जिस तरह से लाभ मिलने लगेगा आप इसे धीरे 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 इसको बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट है, दोनों हाथ यहीं पे रहेगा कंधे के ऊपर, दोनों की उंगलियां सामने सटाएंगे। इसे 5 टाइम क्लॉकवाइज आराम आराम से घुमाएंगे, धीरे धीरे आराम आराम से घुमाते जाएंगे 5 टाइम। जैसे ही आपको आराम मिलता जाएगा धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। फिर इसे विपरीत दिशा में घुमाना, उल्टा घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज तरफ से घुमाना है इसको। इस तरह से आप घुमाते रहेंगे तो हाथों में जो कंपन है उसका बहुत फर्क पड़ेगा। फिर आप हाथ को, कलाई को इस तरह से पकड़ लेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा, सामने देखते रहेंगे। हाथों को राइट साइड खींचना है। फिर इसे चेंज करेंगे, दूसरी कलाई को पकड़ के लेफ्ट साइड खींचना। फिर इस तरह से बदल बदल के दोनों तरफ से 5 बार राइट साइड और 5 बार लेफ्ट साइड, इस तरह से खींचना है। ये था हमारे हाथों की क्रिया। अब उंगलियों के ऊपर क्या करेंगे, जैसे सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, ग्लास नहीं पकड़ पाते हैं, तो हाथों का पहली उंगली इस तरह से दबाना है पॉइंट को, फिर दूसरी इस तरह से, तीसरी, चौथी, फिर इसे दोबारा से दोहरा देंगे। इसी तरह से 5 टाइम इसको भी कर लेना है। इस तरह से करेंगे, इस तरह से बदल बदल के 5 टाइम उंगलियों को इस तरह से कर लेना है। इससे आपके शरीर में सूक्ष्म रूप से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके कंपन में काफ़ी लाभ होगा। तो ये था हमारा सूक्ष्म व्यायाम। अब हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। अब हाथों को इस तरह से वाइब्रेट कर लेना है, दोनों हाथों को।
उसके बाद आप सीधे होके बैठेंगे। इसके अंदर आपको 3 प्राणायाम करना है। अब हम प्राणायाम करेंगे इसमें भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। 4 प्राणायाम इसमें हम साथ में कर लेते हैं। तो 4 प्राणायाम आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ये प्राणायाम आपको बहुत ही लाभ देगा। तो पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी जो विधि है, लंबी गहरी श्वास लेना और उसे छोड़ देना। इसकी 3 क्रियाएं हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बात कर रहे थे। तो इसकी 3 गति है। आप इसको फास्ट, मीडियम और स्लो 3 तरह से कर सकते हैं। तो आपको एक एक करके मैं बता देता हूं और अपने एज के अनुसार, अपने शारीरिक कैपेसिटी के अनुसार आप इसे करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना और सांस को बाहर निकालना। पूरा श्वास को भरना है और श्वास को बाहर निकालना है। इसकी जो गति हमने बताया, तो पहला तो स्लो हो गया, अब थोड़ा मीडियम कर लेते हैं। ये मीडियम हो गया। अब इसे फास्ट करेंगे तीव्र गति के साथ। इस तरह से आप 3 मिनट तक करेंगे और रोजाना करना है आपको। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति नोज और नाभि, ये 2 जगह इसका कांटेक्ट होता है। आप वायु मुद्रा धारण कर लें। पहली उंगली को दबा के अंगूठे से इसे दबा देना है और सीधे होकर बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और इसमें श्वास को बाहर फेंकना होता है। श्वास को अंदर नहीं लेना, जैसे श्वास हमारा नोज तक आएगा उसे बाहर फेंकना है। इसे कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। ये तमाम तरह के जो हमारे प्रॉब्लम आता है शरीर के अंदर, उस सभी के लिए है। पूरी दुनिया में 99% तक जितने भी बीमारी अभी तक हुए हैं या होने वाले हैं, उन सभी के लिए कपालभाति बहुत बढ़िया काम करता है। ये बहुत बढ़िया। तो आइए सीखते हैं कपालभाति। श्वास को बाहर कैसे फेंकना। रोजाना ये कपालभाति कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट आपको रोजाना करना है। अब तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, इसमें 2.5 सेकंड में आपको श्वास भरना है और 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना है। ये लेफ्ट से श्वास को भरना, राइट से निकालना, फिर राइट से भरना, लेफ्ट से निकालना 2.5 सेकंड तक। किसी को सांस ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहता है, श्वास जाम रहता है, तो रात के समय आप देसी घी, गाय का देसी घी नोज में डाल लीजिए या फिर रोगन बादाम, इसको आप ज़रूर डालिए। ये दोनों में से आप जो भी आपको अवेलेबल हो उसको ज़रूर डालिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो पहले ही उंगली को हम इस तरह से 2 उंगली को दबा देते हैं और 2 उंगली को इस तरह से पकड़ लेते हैं। और राइट हैंड से 2 उंगली को दबा दिया और 2 उंगली हमारा ये खाली है। तब राइट नोज को हम पहले बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद कर दिया, राइट से हम बाहर निकालें, फिर राइट से नोज भरेंगे, फिर राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से रिलीज करेंगे। इस तरह से आपको 10 मिनट करना है। 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम रोज करना है आपको। अब ये 3 प्राणायाम हो गया। चौथा प्राणायाम आपको भ्रामरी प्राणायाम, ये सिर्फ 3 बार करना है। तो इसमें क्या करना होता है, दोनों अंगूठे से कान को इस तरह से बंद कर लीजिए, एक एक उंगली माथे के ऊपर और बाकी उंगली आँखों के ऊपर रहेगा। जीवा को पलट के तालू से लगाएंगे और भांवरे की तरह आवाज़ निकालनी।
इस तरह से 3 बार आपको भ्रामरी प्राणायाम करना। तो अभी हमने आपको बताया कि हाथों का सूक्ष्म व्यायाम जो 7 जॉइंट हैं हमारे, इसको करना है और 5-5 बार कम से कम करना है। जैसे आपका जैसे समय बढ़ता जाएगा, आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे तो समय को आप बढ़ा सकते हैं। 5 से इसको 10 कर सकते हैं, 10 से 15, 20 बार कर लेंगे। तो हमने सभी जॉइंट के जो हाथों का जॉइंट था उसका हमने सूक्ष्म व्यायाम लाइट एक्सरसाइज आपको करके दिखाया। उसके बाद हमने आपको 4 प्राणायाम दिखाया। पहला था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लेना और श्वास को छोड़ना। दूसरा था हमारा कपालभाति प्राणायाम, जो श्वास को बाहर फेंकना होता है, अंदर नहीं लेना होता है। तीसरा हमने बताया अनुलोम विलोम, लेफ्ट से श्वास को लेना और राइट से निकालना, फिर राइट से लेना और लेफ्ट से निकाल देना। चौथा प्राणायाम आपको बताया हमने भ्रामरी, जो दोनों अंगूठे से कान को बंद करते हैं, एक एक उंगली माथे के ऊपर और बाकी बची उंगली आँखों के ऊपर। जीवा को पलट के तालू से जरूर लगाएंगे, दांत आपस में सटा न रहे ताकि वाइब्रेशन ना हो। उसके बाद आप भ्रामरी कर लेंगे। तो इतना अगर आप रोजाना कर लेते हैं तो आपको पार्किंसन की प्रॉब्लम से काफ़ी राहत मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ आसन। आप इन्हें घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, पर याद रहे कि पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स के साथ हर वक्त कोई ना कोई जरूर होना चाहिए while they are practicing their आसन्स। चलते हैं अपने डाइट सेगमेंट की ओर और जानते हैं कि ऐसी कौन सी डाइटरी टिप्स हैं जो एक पार्किंसन डिजीज के पेशेंट की डाइट में हमें बहुत जरूरी तरीके से ख्याल रखनी चाहिए। आदाब, मेरा नाम लुभांशी है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आप सबका वेलकम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया शो में। आज हम पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये होती किस वजह से है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको ठीक कैसे करा जा सकता है और डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट है रोल जानना कि इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में, इसके सिम्टम्स को मैनेज करने में कैसे आप कैसी डाइट लें जिससे आपके सिम्टम्स मैनेज हो पाएँ। पार्किंसन डिजीज़ होती इस वजह से है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसके नर्व सेल्स डैमेज होने लगते हैं और इस वजह से हमारा डोपामिन लेवल कम होने लगते हैं। इस डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन देंगे इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली गिवन मेडिकेशन है लीवोडोपा। ये आपके डोपामिन लेवल्स को इंक्रीज़ करेगी और आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगी। कॉमनली जो सिम्टम्स हैं जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट में दिखे जाते हैं वो है कि उनका शरीर बहुत कांपता है, उनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है और वो धीरे चल पाते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस और चोटें फॉल्स मतलब गिरने से लगती हैं उनको और उससे उनकी हड्डियाँ टूट सकती हैं। और ज़्यादातर पार्किंसन डिजीज़ बड़े उम्र के लोगों में, बुज़ुर्गों में पाई जाती है और अगर वो फॉल्स के केसेस बढ़ेंगे तो उनकी हड्डियों में चोट आ सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जो कि ठीक होना मुश्किल होता है। कॉन्स्टिपेशन एक दूसरा सिम्टम है जो बहुत कॉमनली पाया जाता है पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए पानी और फाइबर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर के अराउंड पानी और मतलब कि 6 से 8 ग्लास। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे पानी पिए, ऐसा ना करें कि आप जल्दी पानी पिएं, आपकी शरीर पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। फाइबर पे ध्यान देने के लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आप एक बैलेंस डाइट खाएं और आप 3 मील्स जो मेजर मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल लिए जाएं और फ्रूट्स और फाइबर्स को और वेजिटेबल्स को खाया जाए। अब आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कोशिश करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग रंग के खाएं, क्योंकि अगर आप अलग अलग रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो उससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इस डिज़ीज़ में एनोरेक्सिया भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब आपको खाने का मन नहीं करता, आपको खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, आपको मन नहीं करता खाना खाने का। इस वजह से कुपोषण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि मैलन्यूट्रिशन है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, अगर आपको खाना स्वाद नहीं लगता तो आप मसालों का उपयोग थोड़ा ज़्यादा करें ताकि स्वाद अनुसार आपको खाना खाया जाए और आप उस चीज़ को खा पाएँ और आपके शरीर पचा पाए उस चीज़ को और आपका कुपोषण कम हो पाए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि आपको विटामिन डी लेवल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको कैल्शियम रिच फूड खाना है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ लोगों को नहीं पचते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं।
वो आपको कैल्शियम देगा और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप धूप में बैठें तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप विटामिन डी बना पाएंगे, आपकी हड्डियाँ थोड़ी मजबूत हो पाएंगी और आपको अच्छा महसूस होगा, आप गिरेंगे कम, आपके सिम्टम्स थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपको रिफाइंड शुगर नहीं खाना है। रिफाइंड शुगर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने। प्रोसेस्ड फूड में बहुत अधिक मात्रा में चीनी, तेल और नमक होता है जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने। और एक और चीज़ ध्यान देनी ज़रूरी है कि जब आप दवाई लें, आप वो खाली पेट लें जैसे कि हमने बताया, और उसको प्रोटीन रिच फूड के साथ खाना नहीं चाहिए। आप खाली पेट लेंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ खाया हुआ है उसकी 1-आधे घंटे के गैप में लें। अगर आपने कोई मेजर मील खाई है तो उससे कम आधे से 1 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद के गैप में आप दवाई लें। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप जब भी खाना खाएं तो ये टाइम मैनेजमेंट करना आपको ध्यान में रखना है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज को और डाइट को मिला के अगर दिन में अपने रूटीन में बनाएंगे और उसे हर दिन थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे, रूटीन बनाएंगे अपना और हर दिन उस चीज़ को करेंगे तो आपके सिम्टम्स बहुत रिलीव हो सकते हैं। और एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग अगर आप करेंगे आपको मसल्स पे कंट्रोल पाया जाएगा और इससे आपके सिम्टम्स रिलीव हो पाएंगे। और वेट लिफ्टिंग कम से कम 20 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज करें और योगा और डाइट को आप एक साथ मिला के रूटीन में ला पाएंगे तो आपको अपने सिम्टम्स से बहुत रिलीफ मिलेगा। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे। मोस्टली होता है कि पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को उदासी होती है क्योंकि उनके डोपामिन लेवल डिक्रीज़ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप थोड़े खुश रह पाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी। और जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को थोड़ा सपोर्ट का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप उससे भी उभर पाएंगे कि आपको सपोर्ट का कम ज़रूरत पड़ेगी। आप आत्मनिर्भर हो पाएंगे, आप खुश रह पाएंगे और आपको स्वस्थ महसूस होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये योग आसन का सेगमेंट, साथ ही साथ वर्कआउट सेशन और डाइटरी टिप्स काफी बेनिफिशियल रही हो। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया।